नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि शिक्षकगण सुधरने का नाम नहीं आप लोग ले रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि के पाठक और एस सिद्धार्थ में एक बड़ा फर्क है। के पाठक छोटी मछलियों का शिकार करने में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब टीचर उचर पर कार्रवाई करें, इस पर ज़्यादा उनका दिमाग नहीं रहता था। अगर मन गुस्सा हुआ तो बड़े मछलियों पर ज़्यादा चोट करते थे। अब मंत्री से लड़ गए तो लड़ गए और तब तक लड़ते रहे जब तक मंत्री को जो है सो शून्य नहीं कर दी। अब चंद्रशेखर से लड़े तो उसके आप सचिव को दफ्तर आने पर रोक लगा दिया। लड़े तो पाठक हमेशा बड़ी मछलियों से लड़ाई मोल लिया है। मतलब एकदम सीधे सीधे कि छोटा पोटा कोई कर्मचारी नहीं लड़ा। तो बीपीएससी पुलिस एसोसिएशन, बिहार प्रशासनिक सेवा का जो एसोसिएशन था उससे लड़ गया और लड़ गया तो ऐसा लड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिला। बासा का मान्यता खत्म करा दिया। तो इसलिए छोटी लड़ाई वो कभी नहीं लड़ा। लेकिन एस सिद्धार्थ जो है ना, बड़ी लड़ाई के पक्ष में कभी नहीं रहा और न बड़ी मछलियों से बैठ लेना चाहते हैं। बस लेकिन निशाने पर है कि हमको कार्रवाई करनी है तो निचले स्तर को सबसे ज़्यादा टारगेट लेते हैं, जो मेरा अनुभव रहा है। इसलिए मास्टर साहब लोग, आप सुधरिएगा नहीं तो समझिए कि बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि भाई फोटो वाला प्रॉब्लम खिंचा के लोग घर चले जा रहे हैं और फिर अब बात हो रही है कि दूसरी बार फोटोग्राफी होगी तो फिर वो आ जाएंगे। अब 3 बार फोटोग्राफी की बात हो रही है तो आप उस पर भी आ जाइए। लेकिन एक बात हम तमाम शिक्षकों को कह देते हैं और इसको आप गांठ बांध लीजिए कि एस सिद्धार्थ बहुत ही, जब कार्रवाई करेगा नहीं तो बहुत क्रूएल्टी के साथ, और वो आप उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप लोग भरम में हैं कि हम जो है ना, हमारा नियोजन इकाई पंचायत है, हमारा नियोजन इकाई मुखिया है, वो 2 मिनट में उस नियोजन इकाई को भंग कर देगा। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप लड़ते रह जाइए। कोई कोर्ट ये अनुमति नहीं देगा कि आप समय पर काम नहीं करिए। और कुछ शिक्षक हैं जिस शिक्षकों की वजह से ये बदनामी हो रही है। कल विधानसभा सत्र के दौरान जो है, सत्र समाप्ति के बाद कुछ अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी और सारे अधिकारी मुख्यमंत्री के खासम खास आगे बाएं दाएं रहने वाले अधिकारी हैं। वो अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनके मन में ये बात है जैसे भी हो। और शिक्षक कहते हैं क्या बताइए, आप 3 बार फोटो खींचेगा, हम लोग क्या है, दूसरे विभाग में क्यों नहीं जाता है? दूसरे विभाग का अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटा का ड्यूटी करता है। ये बात समझ लीजिए। हर आपदा विपदा में वो लोग ड्यूटी अगर नहीं करें तो डिसमिस हो जाएगा। शिक्षक वाला दिन नहीं है कि आए और गए और घर पर अपना आराम से बैठ के बीवी बाल बच्चा के साथ। वही कष्ट हुआ है ना आपको, जो समय के साथ जो है सो गुलछर्रा उड़ाते थे। बिहार में हमारे आपके पास समय है तो कुछ सकारात्मक काम हम लोग नहीं करते हैं। हमारे आपके पास समय है तो हम लोग गुलछर्रा उड़ाते हैं, खूब गप करेंगे, खूब पॉलिटिक्स करेंगे, इसी के लिए समय लेते हैं। धान रोपने और गेहूं रोपने और बुआई कराने और गन्ना कटाने में ज़्यादा समय थोड़ी लगता है। लेकिन बहाना है कि वहाँ से स्कूल से निकल गए तो फिर गप करेंगे। इससे बचिए। और हम उन शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि जिस स्कूल का शिक्षक इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल है, जो नियमित ये काम करता है, प्लीज उनका नाम और मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर कीजिए, क्योंकि ये निर्णायक लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर हार गए तो समझिए बरसों बरस लगेगा होश होने में। ये बात मान लीजिए। और ये तय समझिए कि नीतीश कुमार आपसे डरता उड़ता नहीं है। उसको पता है कि मास्टर को जितना बांस करेंगे ना, उतना वोटरवा हमको वोट करेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसको ये अनुभव हो गया कि पाठक के रहने की वजह से गांव की महिलाएं और पुरुष जो है बूथ पर पहुंचे, इसलिए
कि ठीक कर रहा है पाठक मास्टर सबको। अंडा तक कम से कम बच्चा को खिला दिया, जो कभी आज तक अंडा के बारे में सोच नहीं सकता था, ठंडा में अंडा भी मिलेगा। तो आप जो है ना वोट दिलाने वाला तंत्र है। आपको लगता है कि हम बूथ पर आते हैं, हम गड़बड़ कर देंगे, ऐसा चुनाव के दिन आपके ऊपर बहुत लोग है, उतना नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपको गांव में अगर सताएगा ना सरकार, तो बाकी सब लोग खुश होगा, आपके घर के परिवार के लोग भी खुश होंगे। इसलिए इस प्रवृत्ति से बाहर निकलिए, क्योंकि जो बातचीत कल मुख्यमंत्री के उन अधिकारियों से हो रहा था, वो वही अधिकारी थे जो आपके तबादले के मसले पर कहीं न कहीं हमारे उस विचार के साथ खड़े हो गए थे। लेकिन लगातार विधायक लोग शिकायत करता है, आप क्या कहिएगा। जो विधायक और विधान परिषद आपकी लड़ाई लड़ रही है, वो भी इस बात को लेकर अंदर टेबल चर्चा में वो ये बात खुलकर वो करते हैं कि पढ़ाना नहीं चाहता है मास्टर। तो कितना 5-10% ऐसे मास्टर हैं जिसको हम मास्टरवा कहते हैं। तू मास्टरवा, तू सुधर जा, समझे। जो 2-4-5-10 साल नौकरी बचल है, सुधर जा, तो तोरा वो हाल होगा ना कि जो भरम में हो घर में, बाकी लोगों को तो घर नहीं छुड़ाने का में जो विलम्ब हो जाए, तोरा जिला बदर नहीं परमंडल बदर कर देगा, सब कहते हैं सिद्धार्थ। जो नियम बना रहा है ना, जो बार बार जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नियम बना रहा है तोरे जैसे मास्टर को सुधारने के लिए, नहीं सुधरोगे बुढ़ा भाई तो तोरा सुधार देगा, अंतिम समय में जेल भेजवा देगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे, सब कह देते हैं। ये बात समझ जाओ भाई। कितना प्यार से आरजू से लोग कह रहा है, फिर भी आप नहीं सुधरने को तैयार है। तो शिक्षकगण लोग, ऐसे लोगों की सूची और मोबाइल नंबर हमको दीजिए कि जो लोग, और फिर जिले जिले में डिप्टेशन का खेल अंडर टेबल शुरू हो गया है। बीआरसी में ये लोग जितना इस तरीके का कलाकार मास्टर सब है, जिसको हम मास्टरवा कहते हैं, इस सब बीआरसी के चक्कर में रहता है। उस सब जितना को डिप्टेशन में किया है, आप हमको सूची भेजिए। एक बार मुहिम चलाए थे दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पेंट में सुसु हो गया ना, आ गए थे औकात पर ना, है। इसी तरीके से आरा वाला भी उड़ रहा था ज़्यादा। तो आप ऐसे तमाम, फिर अगर कहीं इस तरीके की चीज़ें अगर हुई है कि फिर ये लोग जो है सो प्रतिनियुक्ति करना शुरू किया है, तो आप इसकी हमको सूचित दीजिए और व्हाट्सएप, क्योंकि देखिए ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। आर या पार दो ही चीज़ होगा, या तो आप लोगों को सरकार छोड़ देगी, न विशिष्ट बनाएगी, न कोई लाभ देने वाला है। आप लोग लड़ते रहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सरकार कान में जू तक रंगने वाला नहीं है। नहीं तो फिर व्यवस्था के साथ जो इस तरीके के शिक्षक हैं उनको एक्सपोज कीजिए, जो इस तरीके शिक्षक हैं उनको मजबूर कीजिए, चाहे वो गांव का ही क्यों नहीं हो, उनसे बात करिए कि देखिए आपकी वजह से क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं, आपकी वजह से लोगों का ओपिनियन किस तरीके से बिगड़ रहा है, बैठकर बात कीजिए। और एक और बात, एक और प्रवृत्ति हमें देखने को मिला है कि जो अल्पसंख्यक डोमिनेंस वाला जो इलाका है ना, वहाँ के टीचर अभी भी जो है, जो अल्पसंख्यक टीचर हैं, वो उनका प्रवृत्ति नहीं बदला है। तो बिहार को यूपी मत बनने दीजिए। ये आप चेतावनी समझिए या धमकी समझिए, ठीक है ना, इसको जो समझिए या मेरी सलाह समझिए। हम चेतावनी दे रहे हैं ना धमकी दे रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। क्योंकि शिक्षकों का जो फ़ोन आता है ना, उस फोन के टोन से हम समझते हैं कि हिंदू मुसलमान को लेकर जो खाई पूरे देश में चौड़ी हो गई है, उस खाई को यहाँ भी जो पटा हुआ है, यहाँ भी उस खाई को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। और उसमें अधिकांश शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। और वो भी जहाँ हेडमास्टर है मुसलमान, वहाँ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। 2 शिक्षक है, किसी कोई शिक्षक हमको फ़ोन के मुजफ्फरपुर या कहीं से, मियाँ बीबी दोनों टीचर हैं, और पता चला कि दोनों गायब रहता है। गांव के बगल का दोनों है, अब दोनों में जैसे यादव जी वहाँ हेडमास्टर है, हम कहें कि करिए ना, MOI समीकरण क्या देख रहे हैं, करिए कार्रवाई, नहीं आ रहे हैं तो भाई जब आप वेतन ले रहे हैं, पूरी वेतन आपको सरकार दे रही है, तो ये फिर करने की क्या जरूरत है। और फिर वो BPM जितना बहाल है उसको स्कूल भेजना शुरू कर देगा, तो 1000 रुपया रोज देना पड़ेगा आपको। एगो मुंगेर में एगो कोनो यादव जी की स्कूल में जैसे चला गया था कोनो BPM, उसको धमकिया के ये लोग
लील डाउन करा दिया था। तो लालू यादव का, तेजस्वी यादव सरकार में था इसीलिए ना। अब तो तेजस्वी यादव नहीं है, तो इस तरीके के टेम्परामेंट वाले जो भी टीचर हैं तो उनका तो होश ठंडा हो जाएगा। अब आरजेडी सरकार में नहीं है और बीजेपी में कोई इतना ताकतवर नेता नहीं है, जदयू में, जो इस तरीके के लेवल पर हस्तक्षेप कर देगा और सिद्धार्थ बर्दाश्त कर देगा। वो मसला भी बहुत विलंब से के पाठक के पहुंचा, तब तक तो चीज़ें बदल गई थी, नहीं तो ठीक कर देता उसमें भी। जमुई में सच सामने आ गया ना। जमुई में सच क्या था? यही कि हमको वहाँ ड्यूटी नहीं करना पड़े। अब फोटो खींचने का एक टाइम खत्म हो गया, तो अब कहाँ स्कूल पर क्रिमिनल आ रहा है। फिर सुने कि क्रिमिनल जो है हेडमास्टर से पैसा वसूलने आ गया, सब शिक्षक जा रहे हैं ना। बस अब 2 टाइम फिर फोटोग्राफी हो गया है, फिर आप देखिएगा ये प्रॉब्लम शुरू होगा कि देखिए रंगदारी मांग रहा है तो कहीं स्कूल पर क्रिमिनल धमक जा रहा है। तो ये सारा बहाना समझने लगा है लोग, जो मुख्यालय में बैठे हुए लोग हैं इस बात को समझने लगे हैं कि पढ़ाई ड्यूटी से गायब रहना है, पढ़ाई नहीं करना है। इसको लेकर जो आमदा है 5 से 10% शिक्षक, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भाई किसी बारे घर स्कूले में बैठे रहिए, नहीं पढ़ाने में मन लगता है तो बैठ के जैसो वहीं पर बैठे रहिए, घूमिए फिरिए, स्कूले कैंपस में रहिए, मन लगाइए। पूरी जिंदगी आप बिना पढ़ाए हुए गुजार लीजिए, तो 5-10 साल जो बचा हुआ है उसमें पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये तो बहुत बुरा दिन आने वाला है, ये तय मानिए। आपको लग रहा होगा ना कि हम सक्षमता नहीं दिए, न सक्षमता देंगे, मुख्यमंत्री घोषणा करिए दिए हैं तो हम जो है सुनियोजित रह के निवाह लेंगे, जैसे नौकरी करते थे ना गांव में वैसी कर लेंगे। आप भरम में जी रहे हैं। सबसे खतरनाक इलाज, समझ गए ना, देखते ना कैंसर होता है तो कीमो देता है ना, कीमो से भी खतरनाक इलाज आपका सोच रहा है सिद्धार्थ, जिसका कोई इलाज नहीं है। जब एक बार अटैक हो जाएगा ना तमाम शिक्षकों पर, अभी भी अब देख लीजिए 12,000 शिक्षक काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। अगले महीने से आज 30 तारीख डेट बढ़ा दिया गया है। जो भी सक्षमता पास जिनका काउंसलिंग 42,000 से समथिंग कुछ थे, वो 30,000 काउंसलिंग हो गया। अभी 30 नवंबर तक काउंसलिंग का डेट बढ़ा दिया है। 30 अभी भी 12,000 शिक्षक काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि 30 तारीख तक अगर आप काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे तो दिसंबर से आपका वेतन बंद हो जाएगा। वेतन वो बंद कर देगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइट करके। और ये बात समझ लीजिए कि एक बात समझ लीजिए कि सिद्धार्थ, हम आपको कहें ना कि छोटी मछली का बहुत प्रेमी आदमी है। बड़ी मछली पसंद ही नहीं करता, छोटी मछली बहुत चाव से खाते हैं ये। तो ऐसा चाव से खाएंगे ना जो आप सपना में भी नहीं सोच सकते। इसलिए अपने एक्टिविटी में सुधार लाइए। और आपके कारण 90% टीचर बदनाम है बिहार में। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। इसलिए तो वो जो 10% वाले लोग हैं, 90% वाले को भी कहेंगे कि उनको समझाइए, उनको कहिए कि अपनी प्रवृत्ति, अपनी आदत को बदलने के लिए। नहीं आदत बदलने को तैयार है तो आप हमको नंबर दीजिए ना, हम तो आदत बदलने के लिए मशहूर है, ये भेज देंगे सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ से हमको कोई बात, किसी बात को लेकर विवाद है क्या? हर दिन उसी तरीके से मुलाकात होती है। बस कहना है कि लीजिए यही सूची है भगौरा शिक्षक का, इलाज शुरू हो जाएगा। आप ये जान लीजिए कि शिक्षा विभाग में आपके मोबाइल का लोकेशन पर भी जो है सब चल रहा है। कभी किसी समय में आपका लोकेशन चेक हो जाएगा। आप पर जब कार्रवाई करने की बात होगी ना तो सब इलाज सिद्धार्थ सोच लिया है कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके मोबाइल का उस दिन का लोकेशन भी दे देगा कि आप कहाँ थे। और उसमें कोई बहाना चले, अरे भाई सरकार चलेगा तो बहाना चलेगा। यहाँ तो एक से एक ईमानदार आदमी, कर्मठ आदमी को सरकार ध्वस्त करने में चंद मिनट देर लगता है। तो आप तो बेईमान हैं, आपका बेईमानी सर्वविदित है। सफाई देते रहिएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह, आरजू, विनती है कि ये खबर नहीं है, ये हम अभी खबर नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। क्योंकि अगर सचेत नहीं होइएगा तो फिर बहुत मुश्किल है चीज़ों को संभालना।